बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एडवांस फ़िल्टर के हवाले से आज की इस क्लास में मैं बताऊंगा। इससे पहले भी मैंने वीडियो अपलोड करी हुई है, लेकिन इसमें अलग अलग मुख्तलिफ एडवांस फ़िल्टर के हवाले से जो ऑप्शन या टेक्निक्स हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को ओपन करेंगे यहाँ पे, और इसके अंदर डिपार्ट, टाइप, मंथ, डेट, नेम, सैलरी, अलाउंस, कन्वेंस, टैक्स, टोटल। अब सबसे पहले क्राइटेरिया यहाँ मैंने एक सेल में लिखा हुआ है, और इधर अगर मैं यहाँ से सिर्फ इस कॉलम में HR डिपार्ट का रिकॉर्ड देखना चाह रहा हूँ, तो सबसे पहले सिंपल जो हम अप्लाई करते हैं एडवांस फ़िल्टर, उसका तरीका क्या है वो देख लें। जिस जगह हमें चाहिए डेटा फ़िल्टर करना है उस जगह सेल पर आ जाएंगे, डेटा मेन्यू, एडवांस। सबसे पहले यहाँ पर पूछ रहा है फ़िल्टर द लिस्ट इन प्लेस ऑल डेटा, सिलेक्ट। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज। क्राइटेरिया रेंज में जहाँ पर हमने सेल बनाया वो होगा क्राइटेरिया, जहाँ इंटर कर रहे हैं हम वो सिलेक्ट करेंगे यहाँ। और उसके बाद यहाँ दिया हुआ है कॉपी टू अनदर लोकेशन। अगर आप इसी में चाह रहे हैं कि फ़िल्टर होकर आ जाए तो यहाँ पर कॉपी टू अनदर लोकेशन पे क्लिक करेंगे तो किसी और लोकेशन पे ये डेटा आपको फ़िल्टर करना है। क्लिक, यहाँ कर्सर ले आएंगे कॉपी टू में, और उसके बाद जिस जगह वो डेटा चेक करना है उस सेल पे क्लिक और ओके। तो ये तो हो गया एक काम। इसको मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ और होम में क्लियर। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि इस रिकॉर्ड के अंदर HR के अलावा जितने डिपार्टमेंट के रिकॉर्ड हैं, तो इसके लिए क्लिक, डेटा मेन्यू, एडवांस, लिस्ट एंड रेंज में ऑल डेटा सिलेक्ट। ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट किया हुआ है, एक दफ़ा सिलेक्ट कर लेंगे तो बार बार सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया रेंज क्लिक करेंगे और यहाँ पर ये दोनों सेल क्राइटेरिया रेंज। अच्छा, इसमें एक काम पहले ये करना है, हमें क्राइटेरिया मुझे HR के अलावा चाहिए, तो यहाँ पर लेस देन और ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। इसका मतलब माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर नॉट इक्वल होता है, यानी इसके अलावा। अब ये एडवांस लिस्ट एंड रेंज में मैंने बता दिया, ऑलरेडी पहले से सिलेक्ट हुआ हुआ डेटा। एक दफ़ा सिलेक्ट करेंगे तो दोबारा सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। क्राइटेरिया रेंज के अंदर ये दोनों सेल सिलेक्ट, ये भी ऑलरेडी हुए हैं K4 से K5। उसके बाद कॉपी टू अनदर लोकेशन, यहाँ क्लिक, और जिस जगह डेटा देखना है ये आपको उस सेल को जाके क्लिक करेंगे और ओके। तो HR के अलावा जो रिकॉर्ड होगा उस लिस्ट के अंदर से वो सारा डेटा यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा। एक हो गया ये तरीका, और मज़ीद एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। अब यहाँ जो हम डेटा चेक कर रहे हैं ये सिंगल एक क्राइटेरिया है। मैं चाह रहा हूँ एक से ज़्यादा क्राइटेरिया से डेटा चेक करें और एडवांस फ़िल्टर को अप्लाई करें, तो इसके लिए मुझे HR की जो A टाइप वाली कैटेगरी है उनका रिकॉर्ड देखना है। तो यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑलरेडी पहले से लिखा हुआ है, और टाइप मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, और सेम डेटा में एडवांस ऑल डेटा। उसके बाद क्राइटेरिया रेंज इस दफ़ा हमारी चेंज हो जाएगी, डिपार्ट और टाइप दोनों सिलेक्ट, कॉपी टू अनदर, जहाँ डेटा देखना है वहाँ जाके सेल पे क्लिक। अच्छा, मैंने यहाँ नॉट इक्वल HR किया है, तो यहाँ पे जो HR के अलावा एक कैटेगरी वाले हैं वो सारे डिपार्टमेंट आ रहे हैं और उनका रिकॉर्ड आ रहा है। इसको मैं यहाँ से इस तरह भी देख सकते हैं और क्लियर कर देता हूँ, और यहाँ नॉट इक्वल हटा के जो मैंने कहा था कि HR में एक कैटेगरी वाले को डेटा चाहिए, तो यहाँ से जाके क्लिक, ऑल डेटा सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज में ये सेल आ जाएंगे। दोबारा सिलेक्ट कर लेते हैं इसको। उसके बाद कॉपी टू अनदर में जहाँ डेटा देखना है वहाँ क्लिक, ओके। तो HR का A कैटेगरी में ये आ रहे हैं, इनकी मंथ ऑफ डेट ये है, और सैलरी ये आ रही है, नेम ये है, अलाउंस, कन्वेंस, टैक्स, टोटल। तो ये हो गई एक टेक्निक। क्लियर कर लेते हैं इसको। अब मैं इस तरह डेटा देखना चाह रहा हूँ, जैसे यहाँ मिसाल के तौर पर डिपार्टमेंट दिए मैं,
डिपार्टमेंट में अब मैनेजमेंट, अकाउंटिंग, मार्केटिंग, यानी मैं ये चाह रहा हूँ एक किसी अल्फ़ाबेट से फ़िल्टर करूँ डेटा। अब यानी जी जिन डिपार्टमेंट में आ रहा है सिर्फ उनका रिकॉर्ड यहाँ फ़िल्टर होना चाहिए। तो इसके लिए फिर मैं ये वाली कैटेगरी हटा देता हूँ यहाँ से, और इसके अंदर अब जी स्टार्ट में, मिड में है या एंड में है, तो इसके लिए स्टैरिक यूज़ करेंगे। जो अल्फ़ाबेट आपको देखना है वो अल्फ़ाबेट, और मैं एंड में फिर स्टैरिक लगाएंगे। यहाँ मैं जी का डेटा दिखा रहा हूँ आपको इसमें से सर्च करके, तो यहाँ पे मैंने अल्फ़ाबेट जी टाइप किया है और यहाँ कर्सर रखेंगे। डेटा मेन्यू, एडवांस, ऑल डेटा, लिस्ट इन रेंज, क्राइटेरिया रेंज के अंदर ये सेल आ जाएगा, और उसके बाद अगेन कॉपी टू अनदर, जहाँ डेटा देखना है वो सेल जाके क्लिक ओके। अच्छा, यहाँ ऑल रिकॉर्ड ये शो कर रहा है, क्या गलती हुई है दोबारा क्लिक करके चेक कर लेते हैं इसमें। ये देखें क्राइटेरिया रेंज में हमारे पास K5 यानी एक सेल सिलेक्ट हुआ है सिर्फ। इन दोनों को सिलेक्ट करना है, माउस क्लिक थोड़ा सा मेरा मसला कर रहा है। यहाँ से K4 से K5 कॉपी टू अनदर में जाएंगे, जहाँ पे डेटा चेक करना है वहाँ जाके क्लिक और ओके। क्लियर करके अप्लाई करेंगे, वरना यही डेटा सारा रिकॉर्ड दिखाएगा आपका। क्लियर करेंगे, फिर उसके बाद यही सिलेक्ट ऑल, और उसके बाद यहाँ पे क्राइटेरिया, उसके बाद कॉपी टू अनदर ओके। तो यहाँ जो हमने स्टैरिक का यूज़ किया था, उसके बाद जो अल्फ़ाबेट हमने बताया था, उसके बाद स्टार्ट में है, मिड में है, वो उस कॉलम के अंदर या एंड में है, तो उसका सारा डेटा हमारे पास फिल्टर करके दे देगा ये। तो ये हो गई हमारे पास एक और इस तरह की कंडीशन। और इस तरह का अगर काम आ जाता है, अलग अलग तरह से डेटा को हमें फाइंड करना है, दिखाना है, चेक करना है, उसमें मोर देन वन क्राइटेरिया, तो हम इस तरह के से एडवांस का यूज़ कर सकते हैं फिल्टर का। तो अब हम ये चाह रहे हैं कि जो टाइप दी हुई है ए, उनके अंदर जिनकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा यानी 8,000 से ज़्यादा, उनका डाटा फिल्टर हो। तो इसके लिए फिर हम यहाँ सैलरी लिख लेते हैं, और 8,000 से ज़्यादा के लिए ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे, सैलरी। एडवांस ऑल सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज चेंज हो जाएगा इस दफ़ा। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, कॉपी टू अनदर, जहाँ डेटा देखना है वहाँ क्लिक और ओके। अच्छा माफ़ कीजिएगा, यहाँ मैंने इसको मैं क्लियर कर रहा हूँ क्योंकि डिपार्टमेंट में मैंने ए टाइप नहीं किया था। कैटेगरी यहाँ पर ए आएगी, टाइप, और सेम यही रिपीट होगा, ऑल, क्राइटेरिया, क्राइटेरिया रेंज क्लिक। जिस स्टेप को सिलेक्ट करना है उस जगह पे पहले कर्सर क्लिक करना है, और फिर वो जाके सेल सिलेक्ट करना है, कॉपी टू अनदर क्लिक करेंगे, पहले कर्सर यहाँ कॉपी टू पे, फिर जाके क्लिक ओके। तो यहाँ ए कैटेगरी में एडमिन का एक नाम और अकाउंटिंग के डिपार्ट का एक नाम हमारे पास आ रहा है, जिनकी सैलरी 8,000 से ज़्यादा है। ये देखें इस तरह से। अब अगर मैं यहाँ लास्ट में एक और तरीका देख लेते हैं, डेट के हवाले से अगर हमें फाइंड करना है डेटा और फिल्टर करके एक्सट्रैक्ट करना है, तो इसके लिए एक ये स्टार्ट डेट उठा लेते हैं यहाँ से, कंट्रोल C, कंट्रोल V, और हेडिंग कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, और एंड डेट जो है मुझे यहाँ तक का रिकॉर्ड इसमें से निकालना, जिनकी मंथ और डेट 1 जनवरी से लेके 2015 और 4 जनवरी 2018 तक है, तो उनका रिकॉर्ड एक्सट्रैक्ट करना है। सेल पे आ जाएंगे, डेटा मेन्यू में जाएंगे, एडवांस,
ऑल, लिस्ट रेंज में ऑल डेटा सिलेक्ट, क्राइटेरिया रेंज में चेंज हो जाएगा। कर्सर क्लिक करेंगे यहाँ पे और यहाँ से मंथ, डेट, स्टार्ट और जो एंड है वो, उसके बाद कॉपी टू अनदर, जहाँ डेटा आपको देखना है वहाँ जाके क्लिक ओके। अच्छा, इसमें मैंने ग्रेटर और लेस देन नहीं दिया, बाकी स्टेप्स सारे उसी तरह आ जाएंगे। ग्रेटर और लेस देन का साइन लाजमी देंगे। और अगर 1 जनवरी बराबर चाहिए तो उसके लिए भी ग्रेटर और इक्वल लगाएंगे। यहाँ मैंने ग्रेटर इक्वल जो स्टार्ट थी ये साइन दे दिया, और यहाँ पर लेस देन और इक्वल करना है तो इक्वल कर ले, यानी अगर इस तारीख तक कोई होगा बराबर भी इस तारीख के तो उसका भी रिकॉर्ड वो निकाल के स्ट्रैक करेगा। यहाँ पे सेम बाकी वही तरीका आ जाएगा। लिस्ट रेंज, क्राइटेरिया रेंज, उसके बाद कॉपी टू अनदर, सिलेक्ट ओके। ठीक है जी, 1 जनवरी 2015 और एंड 4 जनवरी 2018 के अंदर जो मिड में बिटवीन की मंथ डेट वाले हैं वो रिकॉर्ड यहाँ पर स्ट्राइक हो जाएगा। इस तरह से ये देख लें सारे उन्हीं ईयर का रिकॉर्ड स्ट्राइक हो रहा है। तो 1 मोर देन 1 क्राइटेरिया किस तरह से हम देख सकते हैं एडवांस फिल्टर ऑप्शन की मदद से, वो मैंने इसमें डिस्कस किया। डेट के हवाले से स्टैरिक के साथ कोई अल्फ़ाबेट से हमें चेक करना है तो वो सभी मैंने इसमें बताया। ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें ज़्यादा से ज़्यादा, और सोशल मीडिया के ऊपर भी इसको शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। और इस फाइल को इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं आप प्रैक्टिस के लिए। प्रैक्टिस करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अपना ख्याल रखिएगा। फर्स्ट डे इस वीडियो को देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आने वाली वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। शाहब इस्लाम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।